आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 की। हमें लास्ट जो बात की थी पार्ट 1 में, हमने वहाँ पर बात की थी बुद्ध की कहानी के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं उपनिषद के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उपनिषद। उपनिषद हैं क्या, उनका क्या हमारे भारत में या हमारे इतिहास में उनकी क्या भूमिका है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर विद्वानों की बात करें तो विद्वानों ने उपनिषद शब्द की जो व्युत्पत्ति है या उसका जो आविष्कार है या जिसके जो उसका जो वर्ड है वो निकला हुआ कहाँ से है, तो वो है उप प्लस नी प्लस शद। इसका अर्थ होता है ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आना, या फिर इसका बहुत ही सिंपल सा एक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माने जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा अर्थ ये भी माना जाता है कि गुरु के समीप बैठना। ये बहुत ही अच्छा शब्द है। और जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उसी समय लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे और अपने मन में ढूंढ रहे थे कि ये क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कि हमें कितना जीवन जीना चाहिए, अगर जीवन जीना चाहिए तो कैसा जीवन जीना चाहिए, अगर हमारा जीवन जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है, यानी कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होता है, और अगर हम उसको सही कर सकते हैं तो वो किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो ये सारी कोशिशें चल रही थी। तो उसी टाइम पे कुछ इसी तरीके से उपनिषदों का आविष्कार हुआ था। तो इस उपनिषद में एक बहुत बड़ा कोई एक साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आने वाली। उपनिषद में बहुत सिंपल से ग्रंथ में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में बताया गया है। ये बातचीत सामान्यतः प्रॉपर एक कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग दी गई है। कन्वर्सेशन इन द सेंस कि उनको बताया गया है कि भाई अगर कोई टीचर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि प्रभु आप हमें बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो टीचर ने उसे क्या क्या आंसर दिए हैं तो उसके बारे में बताया जाता है। मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूँगी। बुद्धिमान भिखारी की एक स्टोरी है जो उपनिषद का ही एक भाग है। कि उसमें ये दिया हुआ है कि शौनक व अभितारित नाम के दो ऋषि थे। वो सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे और वो एक बार ऐसे भोजन करने बैठे तो एक भिखारी उनके पास आया, भोजन मांगने लगा। तो उसमें से एक शौनक जी ने कहा कि हम तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा आप क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तुम्हें कैसे खाना दे सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, भिखारी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि आप किसको मानते हैं, किसकी उपासना करते हैं। तो अभितारित ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा है तो हम आत्मा को ही मानते हैं। तो भिखारी ने फिर से पूछा कि अगर आप आत्मा को मानते हो और आत्मा को ये भी मानते हो कि पूरे विश्व में वो है और मेरे अंदर भी वही आत्मा होगी, आपके अंदर भी वही आत्मा है, तो जब हर जगह वही आत्मा है तो मैं क्या इस विश्व का भाग नहीं हूँ? आप भी उसी विश्व में रहते हो, मैं भी उसी विश्व में रहता हूँ। हम दोनों सेम विश्व में रहते हो, हम दोनों के अंदर ही वही सेम आत्मा है जिसकी आप उपासना करते हो। तो आप मुझे क्यों नहीं खाना दे सकते हो? अगर वही भोजन आप ग्रहण कर रहे हो, वही भोजन वो आत्मा भी ग्रहण करती है, तो वही आत्मा मेरी भी है, तो वही वो माँग रही है खाना। तो वो इस चीज़ को समझ गए कि जो भिखारी ने बोला एक बहुत बड़ा ज्ञान वो दे के चला गया और उसको अपने साथ बिठा के खाना भी खिलाया। और उसके बाद वो इस चीज़ को समझ गए कि हम जो जिसकी उपासना करते हैं उसे सिर्फ़ एक ही चीज़ का के बारे में बोला है कि भगवान सिर्फ़ एक होता है। आप किसी भी चीज़ की उपासना करो, अलग-अलग रंगों में, अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग नामों से बुलाई जा सकती है, लेकिन वो एक ही कोई शक्ति होती है जो महान होती है। तो इसमें ये कहा गया है। इसके बाद है कि इनके कुछ वेदांत हैं, उसमें वेदों के अंतिम भागों में भी आत्मा और अनात्मा के बारे में बात की गई है। उनके रहस्यों के बारे में बात की कि उनके रहस्य क्या होते हैं, हमें जीवन कि किस प्रकार जीना चाहिए, कि जैसे हमें जैसे बिल्कुल महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी ये है कि उपनिषदों में भी यही बोला है कि आप जो करेंगे, अगर आपने झूठ बोला है तो आपके साथ भी कभी ऐसा होगा कि आपके लिए कोई झूठ बोला जाएगा, या आपके साथ इसका कुछ बुरा ज़रूर होगा। अगर आपने चोरी की है तो ऐसा ज़रूर होगा कि आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, आपकी भी कोई अच्छी चीज़ छूट सकती है। तो इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स देके उन्होंने ये चीज़ों को समझाया है। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिक, जिन्हें ऋषि कहा जाता है, वो अनेक वर्षों से गंभीर चिंतन और मनन करते हैं और उसी का ही परिणाम है उपनिषद। देखो उपनिषद जो है, जो बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने सोचा है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, जीवन को जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या-क्या थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो उपनिषद जो है वो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ में है और श्रुति ग्रंथ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है सुना जाता। देखो पहले ज़माने में कोई बुक्स तो हुआ नहीं करती थी कि लोगों ने छाप दी, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, लोगों ने छाप दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। इसलिए उसको बोला जाता था और लोग उसको सुनते थे।
और यहाँ पे जो अधिकांश थे जो पुरुष ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे, वो जो चर्चाएं हुआ करती थी उसमें भाग लेते थे। चर्चाओं का मतलब ये नहीं कि किसी टॉपिक को लेकर चर्चा होगी, उपनिषद का मतलब ही चर्चा होता था, क्योंकि वो एक, मैंने अभी आपको बताया था, कन्वर्सेशन के रूप में बताया गया है। तो इसमें जो है कि एक प्रसिद्ध गार्गी के राजदरबार के बारे में मैं आपको बात बताऊंगी। प्रसिद्ध गार्गी हैं, एक विचारक हैं बहुत बड़े। तो इसमें जो गार्गी हैं वो एक महिला हैं, तो वो राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। तो निधन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे, तो उन्होंने एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल में का बताया था कि सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी के नाम पर पड़ गया था। जो सत्यकाम के मन में सत्य जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई, तो उन्होंने गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, और वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। जबकि उपनिषद मतलब जो इस टाइप की चर्चाएं हुआ करती थी उसमें कभी भी किसी निर्धन व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपना एक बहुत बड़े विचारक बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के बहुत सारे विचारक बने हैं कि जो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझकर आगे बढ़े हैं। ब्रह्म, जीव तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषदों की मूल शिक्षा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म का जो ज्ञान है वो हमें बहुत ज़रूरी मिलना चाहिए। ब्रह्म यानी कि वही जो आत्मा है जो चारों तरफ घूमती है। जीव यानी कि जो भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें उनके बारे में हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। उसके बाद है उपनिवेश, समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं, चाहे वो वेदांत हो या फिर वो सांख्य हो या वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी ग्रंथ हो, उन सब में हमें उपनिषद में ही हमें सबके बारे में पता चलता है। उपनिवेश को हम लास्ट में कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का मूल स्रोत ही हमारा उपनिषद है। तो आई होप सो कि आपको उपनिषद समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे। नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के बारे में लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब इसको बहुत ऐसा नहीं पढ़ना है कि हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही लाइटली आप वीडियोस को देखो। आपको कहीं पे लगता है कि बहुत स्पीड बढ़ रही है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 6 और 7 क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग मैं बहुत स्लो बनाऊँ, लेकिन अगर आपको लगता भी है कि कहीं पे स्पीड अगर बढ़ रही है तो आप उसको स्टॉप करके ध्यान से देखिए, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसको और थोड़ा सा आगे ध्यान करके रखूँगी। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट आपकी वीडियो आपको मिलती रहे।